हाय एवरीवन, एक्सपेंशन फार्मूला के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.2 ये बेस्ड है लेक्चर नंबर 2 के कंसेप्ट। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लेक्चर नंबर 2 देखिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 इसमें क्या बोला है, हमें पहला क्वेश्चन दिया है। इसे क्या करना है, k+4 ब्रैकेट क्यूब, इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.2 ये किस पर बेस्ड है, a+b होल क्यूब इस टाइप के एक्सपेंशन पर। इस फार्मूला को यूज़ करके हमें इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसे हमें एक्सपांड करना है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, अंदर प्लस है, और ये सेकंड टर्म है, और यहाँ पर पावर क्या है, क्यूब है। तो हम a+b होल क्यूब ये इसका एक्सपेंशन वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपेयर k+3 कंपेयर k+4 ब्रैकेट क्यूब विथ a+b होल क्यूब। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वी गेट हमें क्या मिलेगा, a = k और b = 4। हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। फिर क्या कहेंगे हम, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, a+b होल क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये एक्सपेंशन फार्मूला हमें यूज़ करके k+4 की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर k+4 ब्रैकेट क्यूब = अभी क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ पर हमने निकाली a और b की वैल्यू, तो ये वैल्यू इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है k+4 और b की वैल्यू क्या है, 4, वो हमने सब्सटीट्यूट की। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, k ब्रैकेट क्यूब +3 × k² और ये b की वैल्यू क्या है, 4 +3, a की वैल्यू क्या है, k, b की वैल्यू क्या है, 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b³। तो इस तरह से हमने a और b की वैल्यू इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट की है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे सिंप्लीफाई कर दो। क्या आएगा, k और ये ब्रैकेट क्यूब, इसका क्या आएगा, k³ + 3k ब्रैकेट स्क्वायर और ये 4, ये इनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा 12 और ये k क्या बन जाएगा, k², k ब्रैकेट रेस टू 2, ये क्या बन जाएगा, k² प्लस यहाँ पर देखिए 4² क्या बन जाएगा, 16 और ये 16 × 3 कितना होगा, 16 3 × 48 और ये k वैसे के वैसा इससे मल्टीप्लाइड प्लस 4³ क्या है, 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो इसकी वैल्यू क्या है, k+4 ब्रैकेट क्यूब, इसकी क्या वैल्यू है, k³ + 12k² +
48k प्लस 64। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। आपको इस तरह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट करना है और इधर आगे लिखना है फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। आपको बस a और b इसकी वैल्यू निकलनी है और ये फार्मूला है। ये फार्मूला को आप समझ लीजिए। समझने के बाद आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये जो दिए हुए टर्म्स है उसको a और b से कंपेयर करना है। जो एक्सपेंशन वाला फॉर्म है उसमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर आगे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है और जो फाइनल स्टेप में आपको मिलेगा वो क्या होगा, उसका फाइनल आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे विथ a प्लस बी होल क्यूब। कंपेयर विथ a प्लस बी होल क्यूब। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 7x। इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करना है। तो ये जो आपको a मिलेगा, a क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 7x और b क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 8y। तो ये हुआ इसका कंपैरिजन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके इस ब्रैकेट को एक्सपांड करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर a और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या है 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7x, तो 7x होल क्यूब। इस तरह से आपको पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए लिखना है। प्लस 3, अभी a की वैल्यू क्या है 7x ब्रैकेट स्क्वायर और ये b की वैल्यू क्या है 8y प्लस 3 इंटू 7x, 3 इंटू a है ना, तो a की वैल्यू क्या है 7x, फिर b क्या है 8y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये इक्वल के नीचे इक्वल आएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7x होल क्यूब। अभी 7 का क्यूब क्या है 343 है और ये x का क्यूब क्या है x क्यूब प्लस 7 स्क्वायर क्या आएगा 49 और ये 24। तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 3 ज़ा 24। तो क्या आएगा आंसर, 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 1 1 7 6। इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आया 1176 और ये क्या आएगा ऊपर x स्क्वायर और ये बचा क्या y।
प्लस अभी हमें इस टर्म के नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, तो अभी क्या आएगा प्रोडक्ट, ये 64 और ये 7 3 जा 21, तो हमें इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा 4, 6 + 8 14, 6 2 जा 12 + 1 13, 1344 1344 क्या x y स्क्वायर 1344 x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64, तो 8 क्यूब क्या आएगा 512 वाई क्यूब। तो इस तरह से हमने इन टर्म्स को आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या आंसर मिला, इस ब्रैकेट का एक्सपांशन फॉर्म हमें क्या मिला 7x + 8y ब्रैकेट क्यूब। इसका जो एक्सपांशन है ये क्या है, हमें ये मिला, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, यहाँ पर ऐसा लिखना है फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर आगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये एक्सपांडेड फॉर्म मिला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम 7 + m होल क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे। देखिए पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन इस तरह से लिखना है, फिर आप क्या करोगे कंपेयर विथ a + b होल क्यूब। What we will get? We get a is equal to 7 and b is equal to m। तो हमें a + b होल क्यूब के बाद a + b होल क्यूब इससे कंपेयर करने के बाद क्या मिला हमें, a is equal to 7 और b is equal to m। तो यूजिंग फार्मूला इस तरह से लिखना है, फार्मूला को लिखना है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अभी इस तरह से फार्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इस फार्मूला में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 7 + m होल क्यूब प्लस इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 क्यूब प्लस 3 इंटू a² क्या है 7², b क्या है, b की वैल्यू m है मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है m ब्रैकेट क्यूब। आपको हर एक टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसे ब्रैकेट में इस तरह से डाल दीजिए। अभी आगे आपको पता है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो 7 का क्यूब क्या आएगा 343 प्लस 7² 49 मल्टीप्लाइड बाय 3 49 3 जा 9 3 जा 27 4 3 जा 12 147 और ये m वैसे के वैसा है, तो 147
इस 147 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 147m प्लस 7 3 ज़ा 21 और ये m स्क्वायर प्लस m क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आंसर मिला इसका। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे 7 प्लस m होल क्यूब, इस तरह से लिखेंगे। Therefore 7 plus m whole cube is equal to 343 plus 147m plus 21m square plus m cube। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आप क्या करोगे, इसे इस तरह से बॉक्स बनाओगे इस आंसर के तरफ और आगे लिखोगे आप इस तरह से। ये क्या है, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरह से 7 प्लस m होल क्यूब इसका हम एक्सपेंशन कर दें। अगर आपको ये समझ में आए तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। अभी हमें 52 का क्यूब निकालना है तो इसे किस तरह से लिखेंगे हम, 52 क्यूब इज इक्वल टू, अभी इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम नियरेस्ट बेस नंबर कौन सा है उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नियरेस्ट बेस नंबर कौन सा है, 50 प्लस 2। इस तरह से हम ये 52 को लिखेंगे, 50 प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब। ये जो 52 है इसे हम जो नियरेस्ट बेस नंबर होता है उसे यूज करके हम इस 52 को लिखेंगे। कैसे, 50 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा 52 और ये ब्रैकेट क्यूब वैसे के वैसा। ये क्या हुआ, इसे हम a प्लस बी होल क्यूब से कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस विथ, कंपेयर विथ a प्लस बी होल क्यूब। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो आपको क्या करना है, जो इसके जो नियरेस्ट बेस नंबर होता है उसको लिखना है प्लस, और ये जो लास्ट वाला यूनिट्स प्लेस का नंबर है उसे लिखना है। सपोज हमें 98 लिखना है तो इसका जो नियरेस्ट बेस नंबर होगा वो क्या होगा 100, 100 माइनस 2। अगर 57 है तो इसका जो नियरेस्ट बेस नंबर होगा वो क्या होगा 50 प्लस 7। तो ये बेस नंबर के कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको फिर से ये बता दूंगा बाद में। अभी जब हम इस एक्सपेंशन को हमारे a प्लस बी होल क्यूब से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 50 एंड b इज इक्वल टू 2। तो यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अभी यहाँ पर a और b इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो क्या मिलेगा हमें, 50 प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 50 होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर क्या है 50 होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 50, b की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस b क्यूब क्या है 2 क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा 52 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा
125 और ये 0 3 टाइम्स प्लस 3 2 ज़ा 6 और 5 स्क्वायर क्या है 25 6 ज़ा 150 और ये 0 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 यहाँ पर प्लस 5 3 ज़ा 15 तो ये क्या बन गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर 4 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आएगा 600 प्लस 2 क्यूब क्या है 8। तो इसका एडिशन कर देना है, हमें 52 क्यूब मिलेगा। इसका एडिशन कर दो, क्या मिलेगा, यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा 8, टेंस प्लेस पर क्या आएगा 0, 100 प्लेस पर क्या आएगा 6, थाउजेंड्स प्लेस पर क्या आएगा 5 प्लस 5 10, कैरीड 1, 10,000 प्लेस पर क्या आएगा 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14। तो ये हुआ क्यूब ऑफ 52 14 06 08। तो इस तरह से नंबर्स का क्यूब निकाला जाता है यूजिंग दिस फार्मूला। अगर ये आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको बस यहाँ पर नियरेस्ट बेस्ट नंबर क्या है वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अभी यहाँ पर 52 है तो बेस नंबर क्या है नियरेस्ट 50। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये 67 है तो इसके नियरेस्ट बेस नंबर क्या होगा 50। अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये 87 है तो इसके नियरेस्ट बेस नंबर क्या होगा 100। तो यहाँ पर बेस नंबर कैसे होते हैं 50 100 150 200 इस तरह के ये क्या होते हैं नियरेस्ट बेस नंबर होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे नंबर के नियरेस्ट बेस नंबर कौन सा है। अगर ये आप कर लेते हैं तो इस तरह से ये फॉर्मूला को यूज करके आप क्यूब निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 101 क्यूब। हमें 101 का क्यूब निकालना है यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो नंबर है 101 इसका नियरेस्ट बेस नंबर कौन सा है 100 प्लस 1। तो नियरेस्ट बेस नंबर क्या है 100। अगर 100 में हम 1 ऐड कर देते हैं प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा 101। तो अभी इसका हमें क्यूब लेना है तो ये क्या बन जाएगा 100 प्लस 1 होल क्यूब। अभी हमें कंपेयर करना है, कंपेयर विथ a प्लस बी होल क्यूब। तो हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 100 और एंड b इज इक्वल टू 1। अभी यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अभी हमें ये फार्मूला में ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं तो हमें क्या मिलेगा 100 प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 100 ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 ए क्या है 100 ब्रैकेट स्क्वायर और ये बी की वैल्यू क्या है 1
इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है 100 ब्रैकेट में, बी की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 होल क्यूब। देयरफॉर अभी ये क्या बन जाएगा 101 होल क्यूब। अभी 100 का क्यूब क्या आएगा 100 1 0 0 0 और ये 0 0, तो ये हुआ 100 का क्यूब, प्लस 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10,000, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 30,000, प्लस 3 इंटू 100 300, 300 इंटू 1 स्क्वायर क्या आएगा 300, प्लस 1 क्यूब क्या आएगा 1। देयरफॉर 101 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 1 0 0 1 1, टेंस प्लेस पर क्या है 0, टेंस प्लेस पर क्या है 0, 100 प्लेस पर क्या है 3, यहाँ पर 3 आएगा, थाउजेंड्स प्लेस पर क्या है 0 और ये 0, 10,000 प्लेस पर क्या है 3 और ये 0, तो ये बन जाएगा 3। और ये बचा क्या 103 0301। तो इस तरह से हमने यूजिंग फार्मूला निकाला क्यूब 101 का। I hope you have got this. Now we will move to the next question. Now we will solve question number 6. इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x प्लस 1/x होल क्यूब इसका एक्सपेंशन करना है। तो अभी इसे कैसे करना है आइए देखते हैं। ये क्या है x प्लस 1/x होल क्यूब, तो इसे क्या करना है कंपेयर। कंपेयर विथ a प्लस बी होल क्यूब। आपको a प्लस बी होल क्यूब से इसे कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलेगा वी गेट व्हाट वी गेट a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 1/x। आपको इस तरह से कंपैरिजन के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि x a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 1/x। Therefore, using फॉर्मूला कौन सा a प्लस बी होल क्यूब, इस तरह से फॉर्मूला आपको लिखना है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी इस तरह से हमने फार्मूला लिख लिया है। तो अभी क्या करना है इस फार्मूला में a की वैल्यू और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। क्या आएगा a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है x। इस तरह से आपको वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट रेस टू 3 प्लस 3
अभी ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह से ब्रैकेट बनाओगे और इस ब्रैकेट को स्क्वायर करोगे ए की वैल्यू पुट करने के बाद। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, इस तरह से बी की वैल्यू लिखोगे। फिर 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, उसे ब्रैकेट में, b की वैल्यू क्या है 1/x, उसे भी ब्रैकेट में, और उसका स्क्वायर प्लस 1/x ब्रैकेट क्यूब। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये स्टेप में आपको ए और बी की वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू ब्रैकेट 3, तो ये क्या बन जाएगा x क्यूब प्लस, अभी ये देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। यहाँ पर देखिए ये x और ये आपका x, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या 3x प्लस, यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 1/, ये क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर। तो ये x और ये x, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या 3/x। दूसरी टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ये 1/x ब्रैकेट क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा 1/x क्यूब। देयरफॉर x प्लस 1/x ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x क्यूब। तो इस तरह से हमने इसका एक्सपेंशन लिखा। तो ये जो फाइनल स्टेप आती है उसे इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना लेना है, फिर आगे लिखना है फाइनल आंसर। तो ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x होल क्यूब। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर 1/x आया है, तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये जो अप्रोच है आपको ये कंटिन्यू रखना है। क्या करना है, पहले कंपेयर करो, कंपैरिजन करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालो, जो भी हो वो आपको यहाँ पर निकालनी है। फिर यूजिंग फार्मूला, आप फार्मूला लिखिए, इस फार्मूला में ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर आगे सॉल्व करके जो आपको फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा, इस तरह से उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना लीजिए और लास्ट में लिखिए फाइनल आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जिससे हमें एक्सपांड करना है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी टेढ़े मेढ़े टर्म्स दिए होंगे, तो उसे देखकर आपको डरना नहीं है। तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि हमारा ए क्या है और हमारा बी क्या है। फिर ए और बी की वैल्यू मिलते ही इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कंपेयर विथ ए प्लस बी होल क्यूब, वी गेट, कंपैरिजन के बाद हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2n, b इज इक्वल टू, ये क्या है 1/5। तो अभी हमें a और b की वैल्यू मिली है, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप यूजिंग फार्मूला
क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ये हुआ फॉर्मूला। अभी हमें ये वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 2m प्लस बी की वैल्यू क्या है 1/5 होल क्यूब इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2m होल क्यूब प्लस 3a² क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2m और ए यहाँ पर क्या है a² है, तो इस तरह से ब्रैकेट को स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है 2m और इसकी जो वैल्यू है ये क्या है 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हुई हमें b की वैल्यू। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर यहाँ पर b को स्क्वायर है तो ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू क्या है 1/5 ब्रैकेट रेस टू 3। तो आशा करता हूँ ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज़ ये आपको समझ में आया होगा। फिर आपको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है। 2m ब्रैकेट क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या है 8 है और m का क्यूब क्या है m क्यूब प्लस 3 इंटू 1/5 ये क्या बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो ये 4 3 क्या बन जाएगा 12/5 और यहाँ पर m ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा m²। आशा करता हूँ ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपको ये समझ में आया होगा। अभी ये नेक्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, अभी देखिए 3 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 1/5 होल स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर क्या आएगा 1/25, तो 6 इंटू 1/25 क्या आएगा प्लस 6/25 और ये m यहाँ पर लिख देंगे 6m अपॉन और ये 1/5 क्यूब है 1/5 होल क्यूब, तो 1/5 होल क्यूब का क्यूब क्या है 1/125। Therefore 2m प्लस 1/5 होल क्यूब इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या है 8m क्यूब प्लस 12/5 m² प्लस 6/25 m प्लस 1/125। तो ये इसका हुआ फाइनल आंसर। तो ये जो फाइनल आंसर है इसे हम इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और इसके आगे लिखेंगे ऐसा फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ a प्लस बी से कंपेयर किया है। a की वैल्यू हमें 2m मिली और b की वैल्यू क्या मिली 1/5। तो बस इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये फाइनल आंसर मिला। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। एक्सपांड 5x/y प्लस y/5x होल क्यूब। तो हमें इसे एक्सपांड करना है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम क्या करते हैं
सबसे पहली स्टेप क्या है, कंपेयर। कंपेयर विथ ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब से कंपेयर करना है। फिर कंपैरिजन के बाद क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू 5x अपॉन y एंड b इज इक्वल टू y अपॉन 5x। तो कंपैरिजन के बाद हमें a की वैल्यू क्या मिली 5x अपॉन y और b की वैल्यू क्या मिली y अपॉन 5x। तो यहाँ पर देखिए हमारा a और b फ्रैक्शन में है, तो इससे कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपना अप्रोच फॉलो करना है और ये जो फार्मूला है उसमें वैल्यू सही से सब्स्टिट्यूट करनी है। यूजिंग फार्मूला, कौन सा, ये ऊपर वाला फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अभी a और b की वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या मिलेगा हमें 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन 5x होल क्यूब। अभी a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू क्या है 5x अपॉन y होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5x अपॉन y होल स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है y अपॉन 5x प्लस 3। a की वैल्यू क्या है 5x अपॉन y। b की वैल्यू क्या है y अपॉन 5x। प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है y अपॉन 5x होल क्यूब। तो हमें इसे आगे सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज इक्वल टू 5x अपॉन वाई होल क्यूब। अभी 5 का क्यूब क्या है 125। x का क्यूब क्या आएगा x क्यूब अपॉन y का क्यूब क्या आएगा y क्यूब प्लस अभी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x अपॉन y ब्रैकेट स्क्वायर। 5x अपॉन y ब्रैकेट स्क्वायर, इसका क्या आएगा आंसर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर क्या है 25, x स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर और y क्या आएगा y ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर। फिर ये प्लस साइन, आपको इस तरह से इसे ब्रैकेट में लिखना है। फिर 3 इंटू 5 कितना आएगा 15x अपॉन वाई, 15x अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर क्या है 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में डाल दो। फिर इसका क्या आएगा वाई क्यूब अपॉन 125x प्लस वाई क्यूब अपॉन 125x क्यूब। तो अभी हमें आगे इसे सिंप्लीफाई करना है। 125
एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ये ऐसे के ऐसा ही आएगा। फिर अभी यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो इसे हम कैसा लिखेंगे, 3 इंटू 25 कितना आएगा, 75 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये y और इसका एक y कैंसिल हो जाएगा, इसका एक x और ये एक x कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या बन जाएगा, 3y अपॉन 5x प्लस वाई क्यूब अपॉन 125 एक्स क्यूब। तो आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यह हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है। बस यहाँ पर आपको अपना अप्रोच फॉलो करना है, और ये जो फ्रैक्शंस की टर्म है इसे देखकर कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना स्टेप्स लेकर सॉल्व करते जाना है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।